नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार, जो आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, यह चैनल स्टॉक मार्केट की कंपनियों का एक्सरे और स्कैन करता है और उन लॉस रूपी डिजीज़ को फाइंड आउट करके उन रिटेल और छोटे इन्वेस्टर्स के सामने रखता है जो कंपनियों के डिजीज़ को देखने में असमर्थ हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि आप वही देखते हैं जो आपको दिखाया जाता है, क्योंकि सभी तो नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं जिनका चैनल इस YouTube प्लेटफॉर्म पे चलता है और वो आपको भ्रम में डालते हैं और वैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं जिसमें वो खुद फंसे होते हैं। क्योंकि जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स एक्टिव होता है और शेयर का प्राइस कुछ समय के लिए चढ़ता है, उसी बीच से वो अपना शेयर बेच के निकल जाते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के इसी ट्रैप से आपको बचाने के लिए ये चैनल और हमारी टीम 24 आवर्स रिसर्च करते हैं ताकि आपको लॉस से बचाया जा सके। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल और हमारी टीम को अप्रिसिएट करना चाहते हैं तो इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप फ्यूचर में होने वाले लॉस से बच जाएं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में जिस भी टॉपिक पर हम बात करेंगे वो फैक्ट और फिगर के साथ, जिसमें डाउट की कोई जगह नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी इंडियन कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंडिया की टॉप मोस्ट वैल्यूएबल कंपनियों में से एक है और 6 अगस्त 2010 को इस कंपनी का प्राइस 245 रुपया 14 पैसा था और भंवर लाल जी जैन इस कंपनी के फाउंडर थे, जो इस समय आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दोस्तों, ये कंपनी इंडिया के अलावा वर्ल्ड की 100+ कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्ट सेल करती है और इस समय जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स इस कंपनी के हैं। तो दोस्तों, इन सारे ब्रांड्स को देखकर आप ये तो गेस कर ही लिए होंगे कि हम किस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपका गेस सही है, हम बात कर रहे हैं जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं इन कंपनी के 4 ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और 7 ऐसे वीक पॉइंट्स जो कंपनी को उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स कंपनी के मेजर पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी के वो 4 मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में। तो हमारे लिस्ट में जो पहला पॉइंट्स है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। दोस्तों, आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है वो चार्ट क्वार्टरली रिजल्ट है। दोस्तों, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है। दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है। ये साबित करता है कि कंपनी का जो रियल बिजनेस है उस बिजनेस में कंपनी का ग्रोथ कैसा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, यानी उस प्रोडक्ट से कंपनी को कितना अर्निंग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहा है, अगर हम डेटा उठा लेते हैं जून 2020 से, तो इसका जून 2020 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो केवल 30 करोड़ का था और जून 2021 में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 248 करोड़ हो गया है, जो एक बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। यानी कंपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखा रही है। तो इसका जो दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है अदर इनकम का। आप ये सोचते होइएगा दोस्तों कि इसमें जो इसका अदर इनकम है जो मार्च 2021 में 126 करोड़ का था और इस बार ये घट के सिर्फ 20 करोड़ का रह गया। ये तो कंपनी के लिए प्लस पॉइंट कैसे हुआ? ये तो प्रॉफिट तो घट ही गया है। लेकिन मेरा फोकस वहाँ पे जा रहा है दोस्तों। ये कंपनी अदर चीज़ पे अपना माइंड फोकस ना करके ये कंपनी अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर रहा है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो इससे पहले मैंने समझाया है। तो ये भी एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है कि कंपनी का पूरा फोकस कंपनी के कोर बिजनेस पे जा रहा है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो तीसरा पॉइंट है वो है रिटर्निंग ओवर 6 मंथ। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी 6 महीने के अंदर में इन्वेस्टर को 140% का गेन करके दिया है। तो ये भी एक कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। इन्वेस्टर का माइंड यहाँ थोड़ा सा खींचेगा
कि हाँ चलिए इस कंपनी में प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। इसका जो चौथा पॉइंट्स है वो है कंपनी का प्राइस। कंपनी का प्राइस बेतहाशा बढ़ा है। जहां कंपनी का प्राइस 2020 में 10 रुपये के आसपास था, वहीं इस कंपनी का प्राइस इस समय करंट समय में 43 रुपये 80 पैसा है। अगर इसी तरह ये ग्रो करेगा तो इन्वेस्टर का ध्यान यहाँ खींचा आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के उस मेजर बिग पॉइंट्स के बारे में। पहला जो इस कंपनी का बिग पॉइंट्स है दोस्तों, वो है प्रमोटर का 50% शेयर गिरवी रखा हुआ है, यानी कि प्लेज्ड है दोस्तों। तो कंपनी कहीं ना कहीं कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो 10 बार सोचता होगा, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन एग्जीक्यूट करता होगा। और दूसरा जो पॉइंट्स है दोस्तों मेरे सामने, वो है इंटरेस्ट का। तो अभी आप देख सकते हैं कंपनी जो इंटरेस्ट भर रही है अपने लोन का 185 करोड़ रुपया, इस बार भी जून 2021 में कंपनी ने 185 करोड़ का इंटरेस्ट भरा है। यानी कहीं ना कहीं ये नेट प्रॉफिट में कंपनी को बहुत बड़ा ब्रेकर है, जो नेट प्रॉफिट को ये प्रभावित कर रहा है। अगर इस इंटरेस्ट को कंपनी ने कम नहीं किया तो डेफिनेटली समझिए कि आने वाले समय में कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट हो सकता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो नेट प्रॉफिट का। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। यहाँ मार्च 2021 में आप देखेंगे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो माइनस से प्लस में आ गया था और 49 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था। 2021 जून क्वार्टर की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 4 टाइम्स नीचे आ गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट बचा है। अगर थोड़ा इमेजिन करिए दोस्तों, कंपनी जो इंटरेस्ट पे किया है 185 करोड़ का, अगर वो इंटरेस्ट 185 करोड़ का नहीं पे किया हुआ रहता तो ये इंटरेस्ट का पैसा भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में इंक्लूड होता। तो यहाँ ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे गिर रहा है। तीसरा जो बिग पॉइंट है इस कंपनी का वो है डेट का। दोस्तों अब देख सकते हैं कि कंपनी के पास अभी भी डेट 6,931 करोड़ का है। अगर कंपैरिजन करेंगे उसके रिजर्व से तो कंपनी के पास रिजर्व में 2,866 करोड़ ही है। और यहाँ देखेंगे मार्च 2021 में कि इस कंपनी के पास अभी भी 6,931 करोड़ का डेट बचा हुआ है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इस डेट को भी कंपनी को ख़त्म करना होगा। अगर नहीं ख़त्म किया तो ये डेट कंपनी को खा जाएगी। जिस तरह आपके सामने रुचि सोया का बात कर लीजिए, आपके सामने आलोक इंडस्ट्री का बात कर लीजिए, इस तरह से बहुत सारे ऐसे शेयर्स मिल जाएंगे जो उस कंपनी को खा गया, जो इन्वेस्टर को 99% तक का लॉस उठाना पड़ा। पांचवा जो इसका बिग पॉइंट्स है वो है फिक्स एसेट का, जिस पर लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है दोस्तों। इसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। क्योंकि एसेट्स अगर कंपनी के हाथ से निकलता है तो फिर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कहां से करेगी। कि मार्च 2020 में एक कंपनी के पास जो फिक्स एसेट था वो 5,989 करोड़ का था। मार्च 2021 में कंपनी के पास जो फिक्स एसेट बचा वो 5,477 करोड़ का। अप्रोक्स 400 करोड़ का फिक्स एसेट कहाँ गया, ये भी तो एक लॉस है कंपनी का। और छठा जो इस कंपनी का बिग पॉइंट्स है वो है प्रमोटर होल्डिंग। इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है, यानी 28.64%, जो कि बहुत ही कम है। और अगला जो हमारे लिस्ट में बिग पॉइंट्स है इस कंपनी का वो है DIIs का। अगर दोस्तों हम डेटा उठाते हैं जून 2019 से 31.79% FIIs की होल्डिंग थी, वहां से निरंतर ये घटता गया और सितंबर 2021 में FIIs के पास जो होल्डिंग बची वो सिर्फ और सिर्फ 5.20%। DIIs को भी पता है कि ये कंपनी आगे कुछ नहीं करेगी और वो अपना पैसा इसमें से निकाल रहे हैं दोस्तों अभी आपने देखा कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट और बिग पॉइंट्स। दोस्तों हम किसी कंपनी के अगेंस्ट में नहीं हैं, बट मेरा काम है कि कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और बिग पॉइंट है उसे दिखाना और इन्वेस्टर को आने वाले लॉस से बचाना। दोस्तों एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर शेयर मार्केट के इस उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं और इस मार्केट से प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।